आज हम आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.12 करने जा रहे हैं। ये बुक के अंदर एक सॉल्व्ड क्वेश्चन है और पेज नंबर है 36। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तब जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म भी है बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। अगर आप नेगेटिव एक्सिस पे चलोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पे चलेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा और यूनिफॉर्म भी है। इट इज गिवन दैट E इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू मिल चुकी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिली है यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं एग्जाम्पल 1.12 का। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल चुकी है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। यहां से हमने ये वैल्यू को ले लिया है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। साथ में लिखा है फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड E इक्वल टू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। वो तो ऊपर की लैंग्वेज में इन्होंने कह ही दिया है कि आप अगर पॉजिटिव एक्सिस पे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और अगर आप नेगेटिव एक्सिस पे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। जो बात वहां पे कही गई है ये बात यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दी है, तो सेम ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस वैल्यू को, क्योंकि ये इन्होंने कहा है ये वाली जो वैल्यू है ये 4x ग्रेटर देन 0 के लिए है और फिर E की वैल्यू -200 आई कैप है और यूनिट तो न्यूटन पर कूलम रहेगी 4x लेस देन 0। यानी कि नेगेटिव एक्सिस पे चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस पे चलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे इन्होंने कहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस along the x-axis so that one face is at +10 centimeter and the other is at -x centimeter, फिगर 1.28। तो यहाँ पे ये वाली फिगर दी गई है। इस वाली फिगर में आप देख लें ये सेंटर है और टोटल लेंथ 20 है, तो इसका ये वाला जो फेस है ये +10 पे होगा और ये वाला जो बेस है ये -10 पे होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। अब आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा है क्वेश्चन का पहला पार्ट, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। ये जो फ्लैट फेसेस है ये वाला जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है और ये वाला, इनसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में आप देखिए यहां पे जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से, ये सेंटर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब अगर आप इस वाले फेस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे पास हो रहा है
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये 200 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो माइनस का साइन है ये नेगेटिव आई के लिए है, यानी कि वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E इक्वल टू 200 और माइनस आई कैप। इस बात का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू उसकी कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी 200 ही रहेगी, यानी कि 200 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में है और 200 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। आपको इस वाले फेज से फ्लक्स बताना है और इस वाले फेज से भी फ्लक्स बताना है। तो इस वाले फेज से जो फ्लक्स हो जाएगा इसकी वैल्यू आप देखें तो फाई आर लिख रहा हूं, मतलब कि ये राइट साइड से पास होने वाला फ्लक्स लिख रहा हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बेस का एरिया, और यहां पे इस सर्कल का जो एरिया हो जाएगा, एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में रेडियस आपको गिवन है, रेडियस सिलेंडर की आपको यहां पे गिवन है 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो आप यहां पे आर की वैल्यू जानते हैं, आर आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आप पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करना है तो 5 इंटू 10⁻⁻² इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा राइट साइड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E की जो वैल्यू है ये तो 200 हो चुकी है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और साथ में 10⁻⁻4 हो जाएगी। और फ्लक्स की यूनिट आप जानते ही हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन कूलम होता है, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन अपॉन कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर। तो सीधा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बुक से ही, क्योंकि हमारा टारगेट तो समझना है। तो इन्होंने इस वैल्यू को सॉल्व किया है और सॉल्व करके ये जो वैल्यू आई है ये 1.57 आई है। तो 1.57 और साथ में यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट साइड से फ्लक्स निकालूंगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा और फ्लक्स तो उतना ही होगा जितना के राइट से है। तो दोनों वैल्यू आपस में सेम हो जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो आप अभी फिलहाल इसको यहां तक नोट कर लें, फिर हम इससे आगे देखते हैं इसको रब करके क्या कहा गया है। क्वेश्चन का ए पार्ट किया अभी हमने, अब हम क्वेश्चन के बी पार्ट को समझते हैं। बी पार्ट में कहा गया है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ सिलेंडर से हमारा मतलब है इसका जो कर्व्ड सरफेस है, मतलब कि ये जो चारों तरफ कर्व्ड सरफेस है इससे फ्लक्स बताना है। तो देखिए इस फिगर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन के राइट में तो इधर हो जाएगा, लेफ्ट में इधर हो जाएगा। और अगर मैं छोटा सा एरिया मान के उसका एरिया वेक्टर देखूं तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा राइट में। यहाँ पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि
पूरे कर्व पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या बने रहेंगे, परपेंडिकुलर बने रहेंगे। यानी कि एरिया वेक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बना रहेगा, 90 डिग्री का बना रहेगा। तो सेकंड पार्ट को तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ आपको सोल्व करना ही नहीं है। इसका आंसर तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू 0। हालांकि हमें यूनिट भी लिखनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये बी पार्ट का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन काम सी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो देखिए सी पार्ट में आप क्या करेंगे, सी पार्ट के लिए मैं फिगर में बता दूं, इसके राइट साइड में फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है और लेफ्ट में फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है। यानी कि टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से बाहर की तरफ आ रहा है। यानी कि हमने जो लेफ्ट और राइट का निकाला था उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, टोटल टी से लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा राइट और लेफ्ट, यानी कि 5 राइट प्लस 5 लेफ्ट। और क्वेश्चन का जो ए पार्ट था उसमें आपने फ्लक्स निकाला है राइट का और लेफ्ट का, जिसकी वैल्यू 1.57 आई थी। और यूनिट तो आप जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आप यहां पे इसका डबल कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ किसी भी एक वैल्यू का, या इन दोनों का सम कह सकते हैं। यानी कि आप 2 इंटू 1.57 और साथ में यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम कर देंगे। तो सोल्व करके इसका डबल ये आ जाएगा 4 और 5 2 जा 10 और 1 और ये आ जाएगा 3.14। इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ और पार्ट तो नहीं बचा है। तो हमने ये कर दिया है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। क्वेश्चन का डी पार्ट है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, हमें ये भी फाइंड करना है। तो इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था। तो क्वेश्चन के डी पार्ट के लिए आप कहेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी कि जो चार्ज की वैल्यू हमें मिलेगी Q जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है और फाई टोटल आपने निकाला है 3.14 और चार्ज निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करके सीधा लिख देता हूं। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी सॉल्व करके, ये आ जाएगा टोटल चार्ज Q इक्वल टू, ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आई है 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो एक तो आपका पार्ट डी का ये आंसर हुआ और पार्ट बी का जो आंसर है वो 0 हुआ, पार्ट सी का आपका जो आंसर हुआ वो ये हुआ। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व इस वजह से करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। इसको बोर्ड पे लिख के अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बोर्ड पूरा लैंग्वेज से फिल हो जाएगा। तो फिलहाल हमने मजबूरी में इस तरीके से इसको सॉल्व किया है क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए, इतना ही करते हैं।